तो सीखते सीखते इन्होंने क्या किया कि बाइक ही गिरा दी। तो सुबह सुबह किरण गई है नारंगी के पेड़ पर नारंगी निकालने के लिए, क्योंकि धूप भी लग चुकी है और हम लोग खेत में जा रहे हैं तो वहाँ के लिए नारंगी चाहिए। और इस साल जो है वो नारंगी अच्छी खासी आ रखी हैं, बारीक नारंगी हैं। एक साल नारंगी बड़ी आती हैं, एक साल छोटी आती हैं। तो यहाँ पर जो गांव की चाची लोग ताई लोग हैं ये आ रखे थे तिमलू लेने के लिए। ये हरी घास होती है जिसको गाय भैंसों को दिया जाता है, तो उसको लेके ये घर जा रहे हैं और यहाँ पर रुके हैं नारंगी के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज दोस्तों स्नेही, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। और हमारा ये नारंगी का पेड़ लगभग 100 साल पुराना है, क्योंकि ये मेरे दादाजी ने लगाया था। और हमारे घर पर 2 नारंगी के पेड़ थे, एक सूख गया है और अब केवल यही बचा हुआ है। तो हमने 8 से 10 नारंगी निकाली हैं खेत में जाने के लिए। सभी लोगों ने पीठ पर कंडी रख दी है और गोबर लेके खेत में जा रहे हैं। और आज भी हमारे गांव में धुआं जो है वो चारों तरफ फैला हुआ है। गोबर के 4 कंडे लेके हम लोग खेत पे आ गए और हमने अभी गोबर यहाँ पे डाल भी दिया है। अब हम यहाँ पे बैठ के नारंगी खा रहे हैं। हमारे गांव में कंडी का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, घास लाने के लिए, कोई चीज़ रखने के लिए या फिर खेतों में गोबर ले जाने के लिए। चल कालू घर चल। आजकल सभी लोग अपने खेतों में जो भी कटीली झाड़ियां हैं, जो भी घास है, उसको साफ करने पर लगे हुए हैं। कुछ ही टाइम बाद इन खेतों में हल लगाने की तैयारी शुरू हो जाएगी, इसीलिए हम लोग अपने खेतों में गोबर लेके जा रहे हैं। तो खेतों के किनारे बहुत सारी घास होती है, जैसे कंडाली हो गई, ये उनो हो गया, तो इसको साफ़ करना पड़ता है। ऊपर की साइड बहुत सारी झाड़ियाँ रहती हैं, जैसा कि यहाँ पर एक भाभी जी ने अभी इसको काटा है। जब ये सूख जाएगा तो इसको आग लगा देंगे। अगर ऐसे खेतों की झाड़ियाँ नहीं काटेंगे तो धीरे धीरे खेत बंजर पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे घर पर नारंगी का एक ही पेड़ है और उस पर काफ़ी सारी नारंगी लगी हैं, संतरे भी काफ़ी हैं। तो जो भी लोग यहाँ पर घास के लिए आते हैं तो वो नारंगी संतरे मांगते हैं, तो सबको देना पड़ता है। अगर किसी को नहीं दें तो वो नाराज़ हो जाता है। और कई लोग क्या करते हैं कि जैसे बोलते हैं कि हमको पैसों में चाहिए, तो हम नारंगी को पैसों में नहीं बेचते हैं और संतरों को भी नहीं बेचते हैं। बहुत पहले हम लोग बेचा करते थे, अब तो रोड तक ले जाने में ही आफत आती है। तो इनका हम जूस बना लेते हैं और स्टोर करके रखते हैं। और संतरे भी स्टोर करके रखते हैं, संतरे यानी कि माल्टे। मेरे गांव में माल्टे को संतरा ही बोला जाता है। कई लोग जिद करते हैं कि हमको पैसों में ही चाहिए, तो हम उनको पैसों में नहीं, ऐसे ही दे देते हैं 2-4 नारंगी। और ऐसे में ही सारा पेड़ खाली हो गया, हमारे लिए तो कुछ नहीं बची। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपका भी नारंगी, संतरों या किसी भी फल का पेड़ है और लोग आपसे मांगते हैं और आप मना नहीं कर पाते, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो तुम लोगों का काम क्या है अब लड़ाई करने के अलावा? नाते हमेशा के जैसे माँ जंगल गई है सूखी पत्तियां लेने के लिए या फिर बांस देने के लिए, तो आजकल किरण घर पे है। तो किरण यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी करने लग गई है। आज हम लोग चूल्हे में ही खाना बना रहे हैं और खाने में दाल बना रहे हैं। तो आज हम किरण के हाथों का खाना खाएंगे। दाल नहीं, चौसा। चौसा? तो आज किरण चौसा बना रही है, उत्तराखंडी फेमस डिश। निकिता धनिया लेने के लिए खेत में गई थी और हमारी बिल्ली भी गई, और ये मिट्टी में ऐसी लोट-पोट हो गई कि इतनी धूल इससे निकल रही है। ये क्या हालत बना रखी है खुद की। ये देखो हाथ भी गंदा हो गया। छी छी छी, वो धनिया धो लेना अच्छे से। तो आजकल हम लोग दाल में, कड़ी में, हर चीज़ में अपना ऑर्गेनिक धनिया डाल रहे हैं, क्योंकि खेत में काफ़ी सारा धनिया हो रखा है। हम लोग रोड में जा रहे हैं किरण को बाइक सिखाने के लिए।
और यहाँ पर एक बड़ा सा गद्दा खोला हुआ है। कल चाचा जी को ये गद्दा अपने साथ लेके जाना है गुप्तकाशी, तो इसको हम आज रोड तक रखेंगे और फिर कल वहाँ से लेके जाएंगे। देखना ये है कि ये गद्दा इस कवर में आता है कि नहीं आता है। तो चलिए, ये तो पैक हो चुका है, इसको लेके रोड में चलते हैं। वैसे ये ज़्यादा भारी नहीं हो रहा है, पर ये काफ़ी लंबा है, तो इसको ले जाने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 किलो का होगा। बारिश न आने की वजह से सारे खेत सूखे पड़े हुए हैं। खेतों में जो फसल है वो भी अच्छी नहीं हुई है। सरसों के भी फूल जो हैं वो उतने अच्छे नहीं खिले हुए हैं। बस एक बार बारिश आ जाए, उसके बाद जो पहाड़ों का रंग रूप है वो सब बदल जाएगा। सीधे बर्फबारी देखने को मिलेगी अगर इतना ठंडा हुआ तो, नहीं तो इस साल ऐसे ही रहना पड़ेगा। पर प्रकृति ने भी सारी चीज़ें पहले से फिक्स करी होती हैं कि हर साल बर्फ़ हमेशा पड़ती है, तो इस बार भी इंतज़ार है कि कब बर्फ़ पड़ेगी। बारी बारी करके सभी लोग इसको कंधे में लेके जा रहे हैं, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा दूर है, तो हल्के फुल्के थकान भी लग रही है। निकिता के पास हमने ड्रोन का बैग दे रखा है, निकिता वही लाएगी, तो वही बहुत है। हम पहुंच चुके हैं रोड में और यहाँ पर बाइक भी बाहर निकाल दी है। चल उठाओ उसको फटाफट, और उठा 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 उठा, जोर से उठा 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 उठा। तो किरण अभी जो है वो बाइक को उठा नहीं पा रही है, क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा भारी है। स्टैंड ऊपर कर, हाँ आराम से चल। चलो चलो चलो, कहाँ जाना है जहाँ। और हमारे पास कोई हल्की बाइक है नहीं कि उस पर हम लोग सीख सकें, तो इसी पे सीखेंगे धीरे धीरे करके। हैंडल ध्यान, आगे आगने जाओ, आगने। तो अभी जो है वो किरण को बाइक सिखाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। स्टार्ट की तो अभी बात ही नहीं है, वो बात बहुत दूर है। तो सीखते सीखते इन्होंने क्या किया कि बाइक ही गिरा दी। वो तो अच्छा हुआ कि जोर से नहीं गिरी और हाथ पाँव पे नहीं लगी। अब देखते हैं बाइक पे कितनी लगी है। बाइक पर नहीं लग रही। उठाओ 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 उठाओ। अब ब्रेक कौन दबाएगा? हाँ शाबाश, स्टैंड लगा, वहाँ से स्टैंड लगा। हाँ 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 स्टैंड लगा लगा लगा, और खुला उसको पूरा। हाँ अब धीरे धीरे नीचे कर, उसको नीचे कर 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 कर, गुड गुड। अब देखो कहाँ कहाँ लगी है इस पे। हाँ अच्छा, और कुछ नहीं, बस यहाँ लगी होगी, थोड़ा सा यहाँ लगा है हल्का फुल्का। झूठ बोलूं, ये मिट्टी यहाँ लगी है, ये पहले से था, ये नहीं था पर ये था। क्या नहीं छू अब आते पर कुछ भी नहीं लग रहा, सो आराम से पड़ी पर थोड़ा बहुत क्या। सो मैं पर चली जाता, मैं आराम से मारा। अच्छा ऐसा नहीं होता है, जो रियल लाइफ में गिरते हैं ना वो ऐसा नहीं होता है, वो आराम से नहीं होता है। तो जैसे ही बाइक नीचे गिरी, किरण ने कहा कि बाइक जो है वो बहुत स्मूथ नीचे गिरी और मैंने उसको बहुत स्मूथ नीचे रखा। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि कब हम लोग रोड पे घिसट गए और चल यार और निशान बन गए। राइट का चलो चलो राइड करो। कहाँ? बाइक में क्या घुमाण मन भर गया। चलो उस धार में चलते हैं, वहाँ से ड्रोन उड़ाते हैं। चल टाइम
टाइम हो रहा है 4:30। बस आधा घंटा ही सीखी तू बाइक। आधा घंटा ऐसे ही करता पूरा। अभी हमारे गांव के रोड से ये ट्रक जा रहा था और यहाँ पर उसके लिए बैंड इतना छोटा हुआ कि वो घूम नहीं पाया। 2-3 बार उसको बैक आना पड़ा और ट्रक ने बहुत भयंकर धूल उड़ा दी। पहले से ही धुआं धुआं हो रखा था। तो यहाँ पर मेरे गांव के कुछ चाचा जी और गांव के लोग यहाँ पर रेत लेने के लिए आए हैं। आजकल लोगों के मकान का काम लगा हुआ है। चल भाई 2-4 राउंड और घुमा। तो आज की ट्रेनिंग यहीं पर समाप्त होती है। आज के लिए इतना बहुत है, धीरे धीरे सीख जाएगी। आज हल्की फुल्की इम्प्रूवमेंट दिखी है। अब ये लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा घूमने के लिए जाना है, क्योंकि बाइक चला के ये लोग बोर हो चुके हैं, बाइक गिरा भी दी है। तो अब किस तरफ जाना है घूमने के लिए? देखो वहाँ धूप है, पर वहाँ जाने के लिए रास्ते में बहुत भयंकर ठंड लगेगी। अब अगर इस साइड जाना है तो यहाँ तक जाना है, सामने तक, उसके बाद वापस आना है। अब बताओ किस साइड जाना है? हैं? कहाँ जाना है बोल? ये बाइक चलाई थी। बोले बोलना बोल बोल बोल। चलो इधर सामने चलते हैं। यहाँ तो शाम होते हुए हमको घर जाते हुए बकरियां दिखी हैं। सॉरी बकरियां नहीं, भेड़ हैं और ताऊजी इनको लेके घर जा रहे हैं। तो आजकल बुग्यालों में ठंडा हो चुका है, बर्फबारी हो गई होगी, तो इसलिए सारी बकरियां भेड़ जो हैं वो वापस अपने गांव में आ चुकी हैं। और ये बकरियां, ये भेड़ इन ताऊजी की हैं और इनको लेके ये यहाँ गांव में जा रहे हैं। और इनके साथ इनके छोटे छोटे भेड़ भी हैं। इनको मेमना बोलते हैं बच्चे। इनको हमारी भाषा में बाला बोलते हैं, जो ये छोटे छोटे हैं। तो चलिए आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।